एक गांव में एक संत महाराज रोज भगवान श्री राम की कथा सुनाया करते थे। उनकी वाणी में इतनी मिठास थी कि लोग दूर दूर से कथा सुनने आते थे। महाराज का एक विशेष नियम था। कथा शुरू करने से पहले वे एक साफ गद्दी कथा स्थल पर रखते और दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से कहते, हे पवन पुत्र हनुमान, यदि आपकी कृपा हो तो पधार कर इस कथा को सुने। लोग इसे उनकी श्रद्धा समझते थे। कथा सुनने आने वालों में एक व्यक्ति था। वो नियमित रूप से आता था, लेकिन उसके मन में एक दिन सवाल उठा, क्या सचमुच हनुमान जी यहाँ आते होंगे या ये केवल भाव की बात है? अगले दिन उसने संत से पूछ ही लिया, महाराज, आप रोज हनुमान जी को बुलाते हैं, क्या वे सच में यहाँ आते हैं? इसका कोई प्रमाण है? संत मुस्कुराए और बोले, जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति मानी जाती है। ये श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का नहीं। लेकिन वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, यदि यह सत्य है तो कोई प्रमाण दीजिए। अंत में संत ने कहा, ठीक है, कल तुम ये गद्दी अपने घर ले जाओ और कथा से पहले वापस लाकर यहाँ रख देना। जब मैं हनुमान जी को आमंत्रित करूंगा तब तुम इसे उठाने की कोशिश करना। यदि तुम गद्दी आसानी से उठा लो तो समझना वे नहीं आए, लेकिन यदि नहीं उठा पाए तो मान लेना कि उनकी कृपा है। लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। अगले दिन भीड़ पहले से अधिक थी। संत ने भावुक होकर प्रार्थना की और हनुमान जी का स्मरण किया। फिर उस व्यक्ति से बोले, अब गद्दी उठाओ। उसने हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही छूने की कोशिश की, उसका हाथ कांप गया। उसने दोबारा प्रयास किया, फिर भी वो गद्दी को ठीक से छू भी ना पाया। 3 बार प्रयास करने के बाद वो घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। अंत में वो संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं समझ गया। यह आस्था की शक्ति है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की उपस्थिति हमेशा भाव में होती है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया स्मरण साधारण स्थान को भी पवित्र बना देता है। जहाँ सच्चे मन से भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ दिव्यता स्वयं प्रकट होती है।